जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पार्ट है और इससे संबंधित प्रश्न आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है अर्थ मूवमेंट्स यानी कि पृथ्वी की गति। तो जो हमारी पृथ्वी है एक्चुअली होता क्या है, पृथ्वी की आंतरिक भागों में मतलब पृथ्वी के अंदर हमेशा थोड़ी थोड़ी गति होती रहती है, मूवमेंट्स होती रहती है। हालांकि आपको वो पता नहीं चलता है, पृथ्वी की सतह पे हम लोग रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है वो चीज़, हम मूव नहीं करते हैं। बट पृथ्वी के अंदर कुछ न कुछ हमेशा गति होती रहती है। ये गति होती क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर कुछ बल कार्य करते हैं, कुछ फोर्सेस कार्य करते हैं। एक्चुअली पृथ्वी के अंदर गति क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है जिसके वजह से जो हमेशा मूवमेंट्स होती रहती है। बहुत वर्ष पहले हमारा आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी। अब तो वैसा नहीं रह गया, अब तो पृथ्वी पे हम जीवन मतलब एक तरीके से हम सरवाइव करते हैं, रहते हैं। लेकिन बहुत वर्ष पहले पृथ्वी एक आग का गोला थी। अंदर से अभी भी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि जो अंदर मैग्मा वगैरह रहता है हमेशा पिघले हुए अवस्था में रहते हैं, हमेशा वॉल्केनो वगैरह ज्वालामुखी वगैरह होती हैं। पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो कि ये सारे मतलब उन सभी चीज़ों की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। अब पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं उनकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन दिखाई देता है। उसी पृथ्वी के मूवमेंट की वजह से पृथ्वी की सतह पर आपको कुछ कुछ परिवर्तन दिखाई देंगे। अब पृथ्वी की उन गतियों को उन बलों के आधार पर मतलब दो तरीके के बल कार्य करते हैं, पृथ्वी पर दो तरीके के बल कार्य करते हैं जिसकी वजह से ही पृथ्वी की सतह पर क्या होती है, गति होती है, पृथ्वी की सतह पर या फिर पृथ्वी के अंदर। आइए जान लेते हैं वो क्या दो तरीके के बल हैं। ध्यान से वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके रेलवे, एसएससी, इवन कोई भी टीचिंग एग्जाम्स में आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति दो तरीके के बल कार्य करते हैं, उसी की वजह से पृथ्वी के आंतरिक भागों में एवं ऊपरी भागों में गति होती है। सबसे पहला है एंडोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स की हिंदी होती है अंतर्जनित बल। दूसरा है एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी कि बहिर्जनित बल। यही दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। अब जो एंडोजेनेटिक फोर्स यानी कि अंतर्जनित बल है ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में यानी कि पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है। तो उन बल को क्या कहते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। और एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है यानी कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में जिस पे हम रहते हैं उस पे ये उत्पन्न होता है, तो इसको बोलते हैं बहिर्जनित बल। इतना क्लियर। अब ये एंडोजेनेटिक जो फोर्स है ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए ये आपका एंडोजेनेटिक फोर्स को दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है डायस्ट्रॉफिक और दूसरा है सडन मूवमेंट। डायस्ट्रॉफिक की हिंदी होती है पटल विरूपणी और डायस्ट्रॉफिक जो बल होता है इसका मतलब स्लो मूवमेंट। इनसे जो होने वाली चीजें होती हैं बहुत धीरे धीरे इनकी गति होती है। देखिए स्लो मूवमेंट्स यानी कि बहुत धीरे गति से उत्पन्न होता है ये बल। अब देखिए इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इस स्लो मूवमेंट को यानी कि डायस्ट्रॉफिज्म को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एपिरोजेनिक और दूसरा है ओरोजेनिक। अब एपिरोजेनिक क्या है, एपिरोजेनिक जो बल है ये आपका जो फोर्स है इससे कॉन्टिनेंट वगैरह बनते हैं यानी कि महाद्वीप और महासागर वगैरह का निर्माण होता है। ये जो फोर्स है ये अंतर्जनित जो बल है इसके दो पार्ट्स हैं, एक डायस्ट्रॉफिज्म ध्यान दीजिएगा पटल विरूपणी और दूसरा है सडन मूवमेंट यानी कि आकस्मिक बल। इसको अभी हम अलग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देते हैं कि इस डायस्ट्रॉफिज्म यानी कि जो आपका पटल विरूपणी है ये दो भागों में विभाजित है। एक है एपिरोजेनिक, दूसरा है ओरोजेनिक। एपिरोजेनिक जो बल लगता है उसकी वजह से आपका क्या निर्माण, किन चीजों का निर्माण होता है, कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप व महासागरों का निर्माण होता है। देखिए अब कॉन्टिनेंट आप सोचेंगे कि देखिए कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है कि पहले से बना बनाया महाद्वीप या महासागर बनी बनाई चीजें हैं, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे करके बहुत स्लो मूवमेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डायस्ट्रॉफिज्म यानी कि पटल विरूपणी बहुत स्लो मूवमेंट, धीरे गति से बहुत निर्माण होता है इन सभी चीजों का। तो कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग यानी कि महाद्वीप बनता है और क्या बनता है, महासागर। दो तरीके के इसमें भी, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ जो बल
ऊपर की तरफ, पृथ्वी में ऊपर की तरफ जो बल लगता है, मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो ऊपर की तरफ जब मूवमेंट होता है तो क्या बन जाएगा, कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप बनता है। जब पृथ्वी के अंदर ऐसा बल लगता है जो ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो बनेगा आपका, वहां पे क्या बनता है, महाद्वीप। उससे महाद्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आपको पता होगा जो 7 महाद्वीप हैं वो ऐसे ही नहीं बन गए कि ऑस्ट्रेलिया आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका पहले से मतलब भगवान ने बना के भेजा था। इन सभी चीज़ों का निर्माण हुआ है। ये पृथ्वी पे जो बल कार्य करते हैं उन्हीं चीज़ों की वजह से इन सभी आइलैंड्स, जो कॉन्टिनेंट्स हैं आपका, महाद्वीप वगैरह, उन सभी चीज़ों का निर्माण हुआ है। दूसरा है डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ जो बल लगता है, नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं, उससे क्या निर्माण होता है आपका, महासागर का। ठीक है, जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो बल लगेगा उससे क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, महासागर, यानी कि आपके जो ओशंस वगैरह हैं उनका निर्माण होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एपिरोजेनिक बल यानी कि एपिरोजेनिक बल से आपका क्या चीज़ों का निर्माण होता है, इसको कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग बोलते हैं, महाद्वीप बनता है, महासागर बनता है। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। एक तो हमने डायस्ट्रॉफिक का एक पार्ट पढ़ लिया जो कि आपका एपिरोजेनिक था। दूसरा है ओरोजेनिक। ओरोजेनिक में ये होता है माउंटेन्स फॉर्मिंग, यानी कि पहाड़ों का निर्माण। ओरोजेनिक फोर्स से क्या होता है, पहाड़ का निर्माण होता है। अब पहाड़ भी ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने डायरेक्ट एक पहाड़ ला के रख दिया कहीं भी, ऐसा नहीं होता है। ये भी स्लो मूवमेंट है। ये सभी चीज़ों का बहुत धीरे धीरे निर्माण होता है। पहले सतह रहेगा, फिर धीरे धीरे वहाँ की भूमि जो है ऊपर उठती है, फिर धीरे धीरे एक माउंटेन्स का निर्माण यानी कि पहाड़ का निर्माण हो जाता है। अब देखिए माउंटेन फॉर्मिंग, ये भी अब 2 तरीके के आपके होते हैं। एक होता है इसका पार्ट टेंशन यानी कि तनाव, दूसरा होता है कंप्रेशन यानी कि संपीड़न। अब टेंशन देखिए, जब पृथ्वी की सपोज इसमें क्या होता है, जब पृथ्वी की अंदर जो है गति जो है आपका 2 अलग अलग तरीके, इधर की तरफ, यहाँ देखिए सपोज कोई प्लेट है, ठीक है, 2 प्लेट्स हैं आपकी, और उसमें जो है बीच में खिंचाव उत्पन्न होता है, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो जब दोनों को, किसी भी चीज़ को हम ऐसे करके खींचेंगे तो बीच में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। तो वो एक यही पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, और इससे भी आपके माउंटेन्स वगैरह का और जो वैलीज, घाटियों का, हिल्स यानी कि पहाड़ियों का, इन सभी चीज़ों का निर्माण होता है। इसमें क्या आता है, फॉल्ट यानी कि दरार। जैसे आप कोई भी चीज़, सपोज आपने कोई चीज़ लिया, उसको खींच रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा और एक ऐसी स्थिति आएगी जब बीच में दरार पड़ जाएगा। कोई भी चीज़ आप खींचेंगे तो एक समय तक, लिमिटेड समय तक आप खींचेंगे, लेकिन बीच में क्या होगा, आपका दरार आ जाएगा। तो उससे फॉल्ट माउंटेन्स बनते हैं, यानी कि दरार वाली माउंटेन्स का निर्माण होता है, पहाड़ों का निर्माण होता है। दूसरा है कंप्रेशन। अब यहीं पे कंप्रेशन मतलब संकुचित, उसको दबाना कोई चीज़। जब कंप्रेस करेंगे कोई भी चीज़, जैसे आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, जैसे एक पेज लेकर के ही देखिए, जब आप उसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, बीच में वो फोल्ड बन जाता है। कागज लेकर के आप ट्राई करिएगा, जब ऐसे आप उसको बीच, एक कागज लीजिए, दोनों हाथ से ऐसे करके उसको पास में ले आइए, कंप्रेस करिए, दबाइए, तो क्या होगा, आप देखेंगे ऊपर की तरफ उठता है वो। तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते क्या होता है, माउंटेन्स यानी कि पहाड़ का निर्माण करता है। तो ये आपके 2 तरीके के हैं, ध्यान रखिएगा। ओरोजेनिक माउंटेन फॉर्मिंग फोर्स होते हैं, जिसपे मतलब इस तरीके के बल में क्या होता है, माउंटेन्स वगैरह, पहाड़ बनते हैं। और ये आपका 2 तरीके का है, टेंशन, तनाव वाले, तो इससे आपके फॉल्ट, दरार आएगी, दरार वाली पहाड़ें बनती हैं। दूसरा है कंप्रेशन, जब कोई भी चीज़ कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस की हिंदी होती है संपीड़न, तो जब कोई भी चीज़ कंप्रेस करेंगे तो वो फोल्ड बनती है। क्या बनती है, फोल्ड बनती है, ठीक है। जब आप एक कागज लेके आप ट्राई करेंगे तो ऐसे बीच में से वो फोल्ड बनाएगा, ठीक है। अब फोल्ड का मतलब होता है वलन। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ये हो गया, इतना आप समझ गए होंगे आई होप। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। एक एंडोजेनेटिक फोर्स मैंने बताया, स्लो मूवमेंट, जो कि डायस्ट्रॉफिज्म होता है, स्लो मूवमेंट, धीरे गति वाली चीजें होती हैं। अब आते हैं सडन मूवमेंट पे। सडन मूवमेंट यानी कि आकस्मिक बल। तो ये जो मूवमेंट है आपको बता करके नहीं आएगा। ये मूवमेंट ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही मतलब लाइफ डिस्ट्रक्शन, एक तरीके से आपका बहुत चीजें उससे बर्बाद हो जाती हैं। आकस्मिक बल होते हैं पृथ्वी के अंदर, हालांकि वो जो चीज़ें होती हैं बहुत सालों से घटित होती रहती हैं, लेकिन फिर भी जो अचानक से जो चीज़ हमें जो मतलब महसूस होती हैं वो क्या होता है, बहुत आकस्मिक होता है।
अब उसमें दो तरीके के आपके होते हैं, एक होता है अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप कभी आपको बता करके नहीं आएगा, हम बैठे हुए हैं, कभी भी आपको भूकंप के झटके फील हो सकते हैं। सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ जो होता है, अचानक से पृथ्वी की सतह जो है मूव करने लग जाती है, वो होता है अर्थक्वेक। ठीक है, आप देख रहे हैं आकस्मिक बल है ये, आकस्मिक मतलब तुरंत आई, आपको ये पहले से नहीं। पहाड़ क्या था, पहाड़ धीरे 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 बना, ठीक है। ओशन, अरे आपके महाद्वीप और महासागर भी धीरे धीरे बने, बट ये अर्थक्वेक जो आया ये अचानक से आता है, यानी कि आकस्मिक बल होता है। इतना आप समझे। दूसरा है ज्वालामुखी, वोल्केनो। वोल्केनो का भी निर्माण ऐसा है नहीं है कि एक दिन में ज्वालामुखी बिल्कुल फट जाती है, ठीक है। ये भी बहुत स्लो सडन मूवमेंट्स, मतलब भीतर तो उसके कार्य होते हैं, लेकिन जो ऊपर की तरफ जो पृथ्वी की सतह पर जो आप देखेंगे वोल्केनो, मतलब वो क्या होता है, वो सडन मूवमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं कि हाँ वोल्केनो निर्माण हो रहा है, ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है, वो भी एक तरीके से क्या है, आपको आकस्मिक ही आपको दिखाई देगा, बहुत अचानक से ही होगा और आप जान पाएंगे कि हाँ ज्वालामुखी वगैरह प्रस्फुटित हुई है या फटी है। अर्थक्वेक, भूकंप भी इसी तरीके से होगा, ये बहुत लाइफ को मतलब एक तरीके से डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि आपकी जो ये हैं स्लो मूवमेंट्स वाली चीज़ें हैं, इनसे आपका नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो आकस्मिक बल लगते हैं उनसे मानव जीवन का जो है वो काफ़ी नुकसान होता है। यहाँ पे तो देखिए महाद्वीप बने, महासागर बने, माउंटेन्स बने, हर चीज़ों का निर्माण ही हुआ है, लेकिन ये हमारी मतलब जान का खतरा होता है हमारा इनसे, अर्थक्वेक से, वोल्केनो से। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, वीडियोस में आगे अपलोड करूंगी। इतना आई होप आपको समझ में आएगा। इतने पार्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। ये जो है आपका जो पृथ्वी की सतह पर एक विषमताएं, मतलब बहुत ऑड चीज़ें। देखिए पृथ्वी हमारी क्या है, ऊपर से समतल होती है, आप लैंड जिस पे रह रहे हैं वैसे ऐसा होता नहीं है, कहने को पृथ्वी क्या है गोल है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बिल्कुल हमें जहाँ हम रहते हैं आपको ऐसा तो फील नहीं होता है कि पृथ्वी गोल है, गोल होती तो हम गिर जाते। तो ये सभी चीज़ें हैं पृथ्वी पे आपका। देखिए जो पृथ्वी पे ये सभी चीज़ों का निर्माण होता है उससे बहुत सारी विषमताएं आती हैं। पहाड़ बने, ठीक है, तो वो समतल तो अब रह नहीं गया, पहाड़ बना तो बहुत विषमताएं आई, ठीक है। प्लेट्यूज, पठार वगैरह का भी निर्माण होता है, इन्हीं सभी चीज़ों से प्लेट्यूज वगैरह जो पठार होते हैं, टेबल लैंड जो होता है उसका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स पे। एक्सोजेनेटिक फोर्स की हिंदी होती है बहिर्जनित बल। अब बहिर्जनित बल क्या होता है, एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होता है। एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी कि जो पृथ्वी की सतह के ऊपरी भाग पे, मतलब पृथ्वी की सतह पर जहाँ हम रहते हैं उस पर जो कार्य करता है उसको बोला जाता है एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। अब एक्सोजेनेटिक फोर्स है आपका, ये समतल स्थापित करते हैं। ये तो आपका विषमता है, मतलब बहुत ऑड, पृथ्वी को जो चीज़ समतल आपको दिखती थी, कहीं ऐसे पहाड़ बन गए, कहीं प्लेट्यूज बन गए, कहीं पहाड़ियाँ बन गई, तो एक तरीके से क्या आई, पृथ्वी के सतह पर विषमताएं आई। बट ये जो बल कार्य करते हैं ये पृथ्वी को मतलब एक तरीके से आपका बिल्कुल इक्वलिटी, इक्विलिब्रियम लाते हैं, मतलब उसको बिल्कुल बैलेंस करके रखते हैं। अब देखिए कैसे ये कार्य करता है। ये भी आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है वेदरिंग, दूसरा होता है इरोजन। वेदरिंग की हिंदी होती है अपक्षय और इरोजन की हिंदी होती है अपरदन, ठीक है। अब इसको भी समझ लेते हैं, वेदरिंग एग्जैक्टली होता क्या है, इरोजन क्या होता है। वेदरिंग मतलब कुछ कुछ कारणों से, किन्हीं कारणों से जब आपके बड़े बड़े जैसे चट्टान हैं, पहाड़ हैं, क्या होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जिसकी वजह से उनका डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब धीरे धीरे वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने लग जाते हैं, ठीक है। चट्टाने वगैरह आपने देखा होगा, जैसे मैंने अब चट्टानों के प्रकार आपको पढ़ाया था, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स मैंने बताया था आपको। तो एक ही इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक भी बनता था और आपका सेडिमेंट्री भी बनता था। तो यहाँ पे वही चीज़ें होती हैं, जब कोई भी चीज़ जो आपकी नेचुरल चीज़ बनी हुई है उनका जब अपक्षय होगा किन्हीं कारणों से, जब उनमें मतलब वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने लग जाते हैं, तो उसको बोला जाता है वेदरिंग। अब वो जो टूटते हैं या उनका मतलब धीरे धीरे क्या डिस्ट्रॉय होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन होते हैं, उनका तीन कारण होता है। एक होता है फिजिकल यानी कि भौतिक, केमिकल रासायनिक, बायोलॉजिकल यानी कि जैविक, ठीक है। फिजिकल कारण जब बहुत भारी वर्षा हुई, बारिश वगैरह होती है, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उसको बहुत ताप मिला, टेम्परेचर मिला, ठीक है, हीट मिली, और बारिश की वजह से वायु बहुत तेज चल रही है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होता है, उनका जो फॉर्म्स में यानी कि स्वरूप में परिवर्तन होता है, और वो वही चीज़ें क्या होती हैं, अपक्षय कहलाती हैं।
केमिकल, ठीक है, केमिकल्स कई सारी चीज़ें जो खाद्य पदार्थ या फिर आजकल तो कितने सारी चीज़ें होती हैं, तो केमिकल वगैरह पढ़ने से किन्हीं भी चीज़ का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ही होता है। केमिकल क्या करते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं ना कोई भी चीज़। जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनके फीसेस जो होते हैं, ठीक है, जो उनके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो एक तरीके से उन मटेरियल से क्या रिलीज होता है, एसिड रिलीज होता है। और एसिड क्या है आपका, एक तरीके से केमिकल ही है। तो एसिड रिलीज होने की वजह से उनमें क्या होता है, वेदरिंग की प्रक्रिया होती है। बायोलॉजिकल भी कुछ बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती हैं उनसे भी आपका यही चीजें होती हैं। तो ये वेदरिंग हो गया। इरोजन पे आते हैं। इरोजन का अर्थ होता है अपरदन। मैंने सॉइल इरोजन आपको बताया था, जो मिट्टी का जो अपरदन यानी कि इरोजन, बिल्कुल वो बहा करके बारिश और वायु के थ्रू कहीं दूर जा करके डिपॉजिट हो जाती है, तो वो होता है अपरदन। सॉइल इरोजन की हम बात नहीं कर रहे हैं, कई सारी चीजों का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चीजों का अपक्षय हुआ है, मतलब जो चीजें आपकी टूटी हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, अब यहाँ पे क्या होगा, वो चीजें आपकी आइस यानी कि बर्फ, बारिश का पानी, समुद्र, हवा, अंडरग्राउंड वाटर, इन सभी चीजों की वजह से क्या होता है, ये आपके जो छोटे छोटे जो सैंड्स हैं, कभी जो बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने, टीले हुआ करते थे, तो वो जो टूट गए, अब वो टूट करके एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहे हैं। बट ये सारी जो चीजें हैं, जैसे आइस है, रिवर वाटर है, सी, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, ये क्या करते हैं, इन सभी जो टूटे हुए चीजों को एक जगह से दूसरी जगह बहा करके, मतलब उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते आप, उनको पहुंचाना, ठीक है, एक जगह से इन सभी जो आपके पार्टिकल्स हैं एक जगह से वो दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। चाहे वो आपके कहीं एक जगह जा करके इकट्ठे हो जाएंगे, या तो फिर पानी में ही जा करके, मतलब एक तरीके का आपका वो अवसाद के रूप में बन जाते हैं, सेडिमेंट्स बन जाते हैं। यहाँ आप समझ गए होंगे, वेदरिंग का मतलब टूटना, इरोजन का मतलब है वही चीज, जब ये सभी चीजें जब बहा करके वही टूटी हुई चीजें कहीं एक जगह ले जा करके इकट्ठा कर देंगी, मतलब अपने थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो सभी चीजें इरोजन कहलाती हैं, ठीक है। वही चीजें आपके सॉइल इरोजन में भी थी, मृदा अपरदन जो मैंने पढ़ाया था। होता क्या है एग्जैक्टली, जब बारिश होती है या फिर बहुत तेज हवा चलती है, तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो क्या होती है, मतलब बह करके या फिर पानी के फ्लो के साथ, जो आपकी बारिश के पानी के बहाव के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, तो वो होता है इरोजन। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन लिमिटेड ही पूछे जाते हैं, बट ये जो आपका पार्ट है इससे रिलेटेड आपके हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अर्थक्वेक और वॉल्केनो पे यानी कि ज्वालामुखी पे अपलोड करूंगी, जो कि आपके सडन मूवमेंट्स यानी कि आकस्मिक बल हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा आई होप। यहाँ पे जो माउंटेन्स वगैरह भी जो बने हैं, इनके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ये जो फोल्ड और फॉल्स हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, और इतना आपको एक बार फिर से, मतलब इसको पूरा एंड तक अगर आप वीडियो देखें तो एंड तक जरूर देखिए, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आई होप आपको समझ आया होगा। तो अपने फ्रेंड्स को भी इसको जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके कहीं, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स अब आपके धीरे धीरे आ रहे हैं। तो एग्जाम्स आप दीजिए, तैयारी अपनी जारी रखिए, और वीडियो को मेरे लाइक जरूर करिए। और जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।